नेदरलैंड में एक शानदार मोरक्कन शादी हो रही है। तभी हम देखते हैं नजात अपनी बेटियों को ढूंढते हुए एक कमरे में जाती है जहां लैला छोटे बच्चों को परियों की कहानी सुना रही है। नजात आकर अपनी बेटी लैला से कहती है कि अगर तुम ऐसे ही बच्चों को कहानियां सुनाती रही तो तुम्हें कभी अपना राजकुमार नहीं मिलेगा। और तुम जानती हो ना, जिन लड़कियों को 30 साल तक लड़के नहीं मिलते उन्हें यहाँ की औरतें क्या कहती हैं? मिस्कीना। तो दोस्तों, जानते हैं मिस्कीना शब्द का मतलब क्या होता है? मिस्कीना यानी वो इंसान जिसे देखकर तरस आता हो, जिसे देखकर लगे कि ये किसी चीज के काबिल नहीं है। आमतौर पर मिडिल ईस्ट में ये शब्द गरीब को डिस्क्राइब करने में यूज होता है, पर वो भी अपने आप को मिस्कीन नहीं कहलाना चाहते। आगे बढ़ते हैं। पार्टी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि हर लड़की अपने आप को संवारने में लगी है। तभी लैला की भांजी मलिका आती है और लैला से कहती है कि उसका एक दोस्त सेलिब्रिटी है और वो इस पार्टी में आने वाला है और वो उससे मिलना चाहती है और लैला उसकी मदद करे। मलिका एक बहुत ही सक्सेसफुल और पॉइंट पे बात करने वाली लड़की है। तभी अचानक पार्टी में हर कोई एक लड़के को देखकर पागल हो जाता है। ये है अब्दुल करीम, जो शहर का बहुत ही सक्सेसफुल बंदा है। यहाँ हर लड़की के माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी अब्दुल करीम से हो जाए। लैला अब्दुल करीम को बचपन से जानती है। तभी अब्दुल लैला को देखकर आंख मारता है और लैला की माँ ये देख लेती है। लैला अपनी बहन को ढूंढते हुए पार्टी के गेट के पास आती है, पर उसकी बहन और उसका हस्बैंड गलती से कोई दूसरी पार्टी में जा पहुंचे हैं। कुछ देर बाद अब्दुल करीम लैला से बाहर मिलता है और उससे फ्लर्ट करता है और बातों ही बातों में उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी लैला की माँ वहाँ आ जाती है और दोनों को साथ देखकर गुस्से वाली शक्ल बनाती है, पर कुछ ही पल में अपनी शक्ल बदलकर वो अब्दुल करीम को गले लगा लेती है। और उसी रात सोशल मीडिया पर हर किसी को अब्दुल करीम और लैला के बारे में पता चल जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं। लैला के लिए ये सब कुछ एक परियों की कहानी की तरह है, पर कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक ना एक दिन बोरिंग जरूर हो जाती है। अब्दुल के साथ भी वैसा ही हुआ। वो लैला से बोर हो चुका था और लैला अपनी जिंदगी में रोमांस वापस लाने के लिए सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। एक दिन लैला को मैगजीन में अब्दुल और एक सिंगर का फोटो दिखता है और उसे पता चलता है दोनों के अफेयर के बारे में। हर कोई लैला को फोन कर रहा है और मैसेजेस कर कर पूछ रहा है कि अब्दुल ने आखिर ऐसा क्यों किया। एक बार फिर लैला अपने आप को मिस्कीना समझने लगती है, जिसे हर कोई रहम की नजर से देख रहा हो। 4 महीने बीत चुके हैं और लैला और भी डिप्रेशन में जा रही है। तभी उसकी बहन आकर उसे कहती है कि सारी फैमिली उसका वेट कर रही है उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए, पर बर्थडे से ज्यादा यहाँ हर कोई उसकी लाइफ का पोस्टमार्टम करने पर तुला है। और सोने पर सुहागा तो ये है कि अब्दुल ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट कर ली है। तभी लैला डिसाइड करती है कि वो भी नहीं रुकेगी और कई लड़कों से मिलती है, पर वो जितने भी लड़कों से मिलती है वो बस अब्दुल करीम की वजह से उससे मिलना चाहते हैं। फाइनली वो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल एक बार फिर अपनी फैमिली को दे देगी। वो अपनी माँ और बहन को अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए कहती है और फिर आगे क्या, दोनों ही काम पर लग जाते हैं। लैला अपनी भांजी मलिका के ऑफिस में काम करने के लिए मदद मांगती है। मलिका उसे जॉब पर रख लेती है। रायन जॉब पर उसे ये बताता है कि सारी कंपनी एक म्यूजिक अवार्ड्स के लिए पिच कर रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है। मलिका लैला से कहती है कि वो ऑफिस का रेगुलर काम करे, वो इस म्यूजिक अवार्ड में उसकी मदद नहीं चाहती। घर लौटने पर लैला की मां नजात उससे बताती है कि फाइनली उसे अपनी बेटी के लिए एक डेट मिल गई है। अली एक बहुत ही अच्छा इंसान है और लैला को उससे मिलना चाहिए। शाम को अमीरा लैला को बताती है कि उसने उसके लिए एक डेटिंग प्रोफाइल बनाया है और कई लड़के उससे मिलना चाहते हैं। लैला छुपकर जब अपना प्रोफाइल देखती है तो अपनी फोटो देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन वो अली से रेस्टोरेंट में मिलती है और उसे पता चलता है कि अली कुछ ज्यादा ही फैमिली वाला इंसान है और वो इस डेट पर अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ आया है। लैला ये सब जानकर गुस्से में वहां से चली जाती है। अली उसका पीछा करता है और कहता है कि वो लैला को बहुत पसंद करता है और वो उसे एक मौका और दे अपने आप को समझाने के लिए। लैला अली को फिर से मिलने के लिए हामी भर देती है, पर वो ये अपनी बहन को नहीं बताती और अमीरा उसकी डेट फैबियन के साथ फिक्स कर देती है। शुरू में लैला फैबियन में इंटरेस्टेड नहीं होती, पर जैसे जैसे वो फैबियन को जानती है उसके बाद उसे पसंद करने लगती है और फैबियन की काफी करीब आ जाती है। अगले दिन ऑफिस में मलिका का प्रेजेंटेशन क्लाइंट रिजेक्ट कर देते हैं। तभी लैला अपना आइडिया सुनाती है, जहां अवार्ड शो में अवार्ड्स कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि उनके फैंस और फैमिली देंगी। क्लाइंट को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। मलिका इस बात से शुरू में तो नाराज होती है, पर जब डील कंपनी को मिल ही गई है तो वो लैला को प्रमोट कर उस शो का प्रोड्यूसर बना देती है।
दोनों रायन और लैला इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर आते हैं। वो रायन को अपनी सीक्रेट डेटिंग के बारे में बताती है कि किस तरह वो अली और फैबियन से मिली और दोनों को ही लाइक करती है, पर दोनों में से एक को चुनना होगा। रायन कहता है कि वो दोनों के साथ रह सकती है, जैसे मोरक्कन किंग 3 बीवियों के साथ रहता है तो वो भी 2 बॉयफ्रेंड्स के साथ रह सकती है। लैला पहली बार अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही है दो लड़कों के साथ, और वो काफी अच्छे से दोनों को मैनेज भी कर रही है। पर काम के प्रेशर में एक दिन वो गलती से दोनों को मैसेज कर देती है और एक ही रेस्टोरेंट में दोनों को बुला लेती है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो लैला छुप जाती है। जैसे तैसे वो इस तामझाम से बाहर निकल जाती है। ऑफिस में मलिका उसे बताती है कि कई हफ्ते बीत चुके हैं और उसने एक भी आर्टिस्ट को लॉक नहीं किया है, इसलिए उसने मदद के लिए अब्दुल करीम को बुलाया है। लैला इस बात से बहुत ही अपसेट हो जाती है, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसे इस अवार्ड शो के लिए आर्टिस्ट चाहिए और वो अब्दुल करीम ही ला सकता है। वो अब्दुल करीम के घर जाती है, जहां अब्दुल लैला से कहता है कि वो उसे अब भी प्यार करता है। वहीं फैबियन लैला को कहता है कि वो उसके साथ 2 साल के लिए कतर में रहना चाहता है। और उसी रात अली भी लैला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब लैला के पास 3 ऑप्शन है। जो लड़की कभी अपने आप को मिस्कीना कहती थी, वो आज एक राजकुमारी की तरह 3 राजकुमारों में से किसी भी एक को पसंद कर सकती है। अगले दिन अब्दुल अपने आप को रोक नहीं पाता और लैला को किस कर लेता है। ये बात इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है। तभी लैला की माँ और बहन को ये बात पता चलती है कि लैला डबल डेट कर रही थी। लैला घर छोड़कर चली जाती है। अली और फैबियन इस बात से बहुत नाराज है और उससे नहीं मिलना चाहते। लैला अपने जीजा कलास के घर आ जाती है और तभी उसे ईमेल मिलता है कि पब्लिशर उसकी बुक पब्लिश नहीं करना चाहते। अवार्ड शो शुरू होने वाला है और लैला अपना फोन नहीं उठा रही है। मलिका सबसे कहती है कि प्लान बी पर जाना होगा, जहां लैला की बजाय कोई और अवार्ड प्रेजेंट करेगा। लैला ये शाम अपनी बहन के बच्चों के साथ में अकेले बिताना चाहती है, उन्हें कहानियां सुनाकर। तभी उसकी बहन की बेटी उसे ये कहती है कि अगर राजकुमारी हमेशा अपने सपनों से भागती रहेगी तो उसे अपना राजकुमार कैसे मिलेगा। लैला को ये बात बहुत चुभती है और तभी वो कार्ल्स के साथ एयरपोर्ट भागती है और साथ ही एक मैसेज करती है अली को कि वो अपने भांजों के साथ अवार्ड शो में आ जाए। एयरपोर्ट पर लैला फैबियन से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे आखिरी बार मिलकर ये बताना चाहती है कि वो एक बेहतरीन इंसान है, पर फिलहाल वो अपने आप को ढूंढना चाहती है। फाइनली लैला अवार्ड शो पर पहुंच जाती है, पर मलिका उसे बताती है कि अब वो ये अवार्ड प्रेजेंट नहीं कर सकती। ये अवार्ड मिस मोरक्को प्रेजेंट करेगी। पर इस बार लैला हार नहीं मानने वाली। वो जुगाड़ कर स्टेज पर पहुंच ही जाती है और सारी दुनिया के सामने अपने दिल की बात कहती है कि किस तरह दुनिया चाहती है कि हर लड़की की कहानी एक राजकुमारी की तरह हो। वो अपने राजकुमार से मिले और कहानी खत्म, पर ऐसा नहीं है। राजकुमारी की कहानी राजकुमार से मिलने से खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बिना भी हो सकती है। वो अपनी स्पीच से सबको रुला देती है। फाइनली वो कहती है कि मैं अब इन दुनिया वालों की बातों को नहीं मानने वाली। मैं अब वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। मैं राजकुमारी नहीं बनना चाहती, मैं लैला हूँ और ये मेरी कहानी है। आज लैला जीत चुकी है और किसी और से नहीं, बल्कि खुद अपने आप से। हर इंसान जो अपने आप को एक मिस्कीना समझता था, वो लैला की इन बातों से बहुत खुश है। दोस्तों, यही थी मिस्कीना की कहानी अब तक।